संसद के अंदर अमित शाह ने जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसको लेकर पूरे देश में हा हुल्ला हो रहा है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। ये जानबूझकर अंबेडकर जी का मामला देश में फैलाया जा रहा है ताकि बीजेपी उसकी आड़ में कोई अन्य काम कर सके। नमस्कार, जोहार। संसद के अंदर अमित शाह ने जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसको लेकर पूरे देश में हा हुल्ला हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि जिस अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर अमित शाह संसद में पहुंचे हैं, उनका ही अपमान करना उनके लिए शोभनीय बात नहीं है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ये जानबूझकर अंबेडकर जी का मामला देश में फैलाया जा रहा है ताकि बीजेपी उसकी आड़ में कोई अन्य काम कर सके या कोई बात देश से दबाकर इम्प्लीमेंट करना चाहते संसद के मार्फत से। इसलिए देशवासियों को अंबेडकर के सम्मान में उतरने के साथ साथ बीजेपी की रणनीतियों पर वॉच करना चाहिए कि वो देश में आखिर करना क्या चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार देश में हम लोग देखते आए हैं, कभी कभार ऐसे वाक़या हुए हैं जिसमें बीजेपी ने जानबूझकर इस प्रकार की बातें फैलाई और अंत में कहीं न कहीं ऐसे काम हुए जो देश हित में नहीं रहे। इसीलिए देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों को, तमाम अम्बेडकरवादियों को और जो आपके संविधान प्रेमी लोग हैं, उनको एकमुश्त होकर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मोर्चा खोलना चाहिए। अंबेडकर जी के विरोध में जो बात कही है अमित शाह जी ने, उनके विरोध में मोर्चा खोलना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू और आपके जो जेडीयू के नीतीश कुमार जी और जिन्होंने समर्थन दिया है बीजेपी को, उनको सोचना चाहिए कि क्या हमने सही को समर्थन दिया। अगर वो अंबेडकर जी का सम्मान नहीं कर सकते तो आपका तो कतई नहीं करने वाले। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आप जो समर्थन दिया है वो समर्थन वापस लें, और जो देश के भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, वो कतई किसी आम जनता को छोड़ने वाले नहीं है। और इसलिए बीजेपी के विरोध में हमें उतर के काम करना चाहिए। और बीजेपी की पार्टी की जो रणनीतियाँ हैं, वो रणनीतियाँ देश हित में कहीं न कहीं कुछ ऐसा काम करने वाली जो देश हित में नहीं है। इसलिए उस पर भी हम बात करना चाहिए। और हम अमित शाह की इस बात की खुली निंदा करते हैं कि जो देश के संविधान बनाने वाले और जो जिसके आधार पे आज अमित शाह जी संसद में पहुंचे हैं, जिससे संसद की गरिमा को जिन्होंने ठेस पहुंचाई है, देशवासियों को ठेस पहुंचाई है, उसी लिए अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे और बाबा साहब अम्बेडकर को मान सम्मान दे।